बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीपी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कैपलर का जो सेकंड लॉ है उसका हम आज प्रूफ देखेंगे। ठीक है। एक बात बहुत मजेदार है, दैट इज कि जो प्लेनेट होता है सन के, जब वो ऐसे गोल गोल घूमता है तो उसका जो मोमेंटम होता है दैट्स चेंजिंग। कैसे? जब प्लेनेट सन के क्लोज होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ऐसे तेज हो जाएगी, वो तेज मूवमेंट करेगा। और जब यही प्लेनेट जो है सन से दूर जाएगा तो ये मूवमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट है, इसका जो मोमेंटम है, दैट मोमेंटम चेंज, वो वेरी करेगा। ये तो हो गई बात मोमेंटम के साथ। चलिए, अच्छा, एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या होगा अगर जो इसका मोमेंटम है, देखिए मैं चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये है पाथ इलिप्टिकल ऑर्बिट प्लैनेट का। यहां पर मान लीजिए सन है। इस स्पॉट पर देखते हैं, यहां पर प्लैनेट है विद मास m, दिस इज r। ठीक है। यहां पर देखिए आप, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, जो सन अर्थ को, किसी प्लैनेट को, तो जो सन खींच रहा है, तो ये जो फोर्स है यहां लग रहा है ना, कॉमन सेंस है बिल्कुल, तो F यहां लग रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इसका आप मुझे टॉर्क बताइए क्या होता है इन दोनों का क्रॉस, R क्रॉस F। ठीक है। तो ये टॉर्क होगा, इट इज इक्वल टू R क्रॉस F। आप दोनों के बीच में देखिए एंगल क्या होगा, R और F के। आप कह सकते हैं कि दोनों दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक ये है, एक ये है, तो कितना एंगल है? ये 0, दिस इज 0, ये 90 और ये 180। R F साइन 180 डिग्री, साइन 180 इज 0। तो जो टॉर्क होगा दैट इज 0। बच्चों, अगर टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा? दैट विल बी कांस्टेंट। हाउ? याद कीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बात समझ में आएगी। जब टॉर्क किसी चीज का 0 होता है, ठीक है, जब टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है। चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम की हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? यहां पर देखिए, इफ दिस इज m और किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ थीटा होगा, तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर होता है r क्रॉस p मोमेंटम। ठीक है। आई कैन पुट इट लाइक r p, m और v के बीच में, m और v है ना, v इज इक्वल टू mv। ठीक है। दिस इज मोमेंटम, तो इसको मैं ऐसे mv करके लिखता हूं। जब हम छोटे से एरिया की बात करते हैं तो आई कैन पुट इट एज dA विद रिस्पेक्ट टू dt। ये हमें निकालना है, ये कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है। ये हमारा टू प्रूव है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मान लीजिए सपोज जो प्लैनेट है मूव्स फॉर अ स्मॉल टाइम dt। छोटे से टाइम के लिए हम निकालते हैं dt के लिए। यहां पर सन है, ये प्लैनेट यहां पर है, तो छोटे से टाइम dt के लिए ये ऐसे मूवमेंट करेगा। ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड वो होगा अपने पास v dt। ठीक है। छोटा सा टाइम dt और जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी v dt। ठीक है ना। तो हमको निकालनी क्या है? दैट इज एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, हमें इसका एरिया देखना होगा। ठीक है ना।
तो ये ट्रायंगल को मैंने यहां पर एक, आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल जैसी शेप बन रही है, इसको मैंने यहां पर बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला रहती है एरिया के लिए, दैट इज 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड और बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला रहती है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है आर, ये इसकी बेस है। ठीक है, और हाइट, इसकी हाइट क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज हाइट मानी जाती है, बेसिक मैथमेटिक्स। इसकी हाइट रहेगी h। ठीक है बच्चों, अगर ये थीटा है ये वाला, तो ये क्या होगा? ओब्वियसली ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना? तो ये इसका आप मुझे बताइए कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? दैट इज दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से h पता करते हैं। ये h बराबर आएगा, दिस इज साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और VDT। ठीक है, तो ये अपने पास हाइट आ गई। ठीक है, 1/2 बेस कितनी है? R, और हाइट है VDT साइन ऑफ थीटा। ये यहां से हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। So I can put it as dA is equal to 1/2 R VDT साइन ऑफ थीटा। इसको कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों, हमारे पास जो dA आया दैट इज R VDT साइन ऑफ थीटा। ठीक है, चलिए यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसको एज इट इज लिखता हूं और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा m से और डिवाइड करूंगा m से। R mv साइन थीटा और mv साइन थीटा dt डिवाइड बाय m। अगर याद होगा तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है? दैट इज R m v साइन ऑफ थीटा। ये ठीक है, तो dA इज इक्वल टू 1/2, दिस इज L डिवाइड बाय m। ये ऐसा कर लीजिए, इज इक्वल टू L/2। यहां ध्यान दीजिए, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट, सो दिस इज कांस्टेंट। तो बच्चों, ये तो था प्रूफ। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो थर्ड लॉ है उसको डील करेंगे, प्लस जितने भी हमारे नीट के क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से इंशाल्लाह हम उनको डील करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।